ध्यान के मेरे व्यक्तिगत अनुभव। आज मैं आपसे आज का अनुभव शेयर करूंगी। बड़ा प्यारा अनुभव है। अनुभव तो सारे प्यारे हुए हैं, जैसे कुंडलिनी जागरण, ऊर्जा का जग जाना, होश का जग जाना, दिव्य शक्तियों का आना, उनके मैसेज आना, उनका आकर बीमारियां ठीक करना। लेकिन मैं आज आपसे आज का ही अनुभव शेयर करूंगी। आज रात को मेरी 2 बजे नींद खुल गई। मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी, जैसे कि नींद पूरी हो जाती है। लेटे लेटे ही मैं ध्यान करने लगी। फिर उठ के देखा तो 3 बजे थे। मैं फिर लेट गई। 3:30 बजे उठी। मैंने पानी पिया, हाथ मुंह धोकर चाय बनाई। चाय लेकर मैं दूसरे कमरे में आ गई। वहां बैठ के मैंने चाय पी और फिर ध्यान में बैठ गई। 4:45 बजे ध्यान से मैं उठी। उठते ही मुझे जीसस का एक वचन याद आया, लेट द डेड बैरी द डेड। एक युवक होता है, वो जीसस से प्रभावित होकर जीसस के पीछे हो लेता है। फिर उसको खबर मिलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। वो जीसस से कहता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, मैं उनको दफना के फिर आ जाऊंगा। जीसस कहते हैं मुर्दे को मुर्दे दफना लेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। ये ईश्वर का पुत्र ही कह सकता है। इसी विचार के साथ मैं बिस्तर पर फिर लेट गई। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ भरा जा रहा है। मैंने कहा, इतना छोटा जीवन और इतना ज्ञान, कौन सुनेगा मुझे? किसने सुनना है मुझे? फिर ऐसे लगा जैसे अंदर से कोई बोल रहा है। संसारिक व्यक्ति को जीवन बहुत लंबा लगता है। उसका हर आज आने वाली कल की चिंता और प्लानिंग में बीत जाता है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो थका हुआ सोता है और थका हुआ ही उठता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन छोटा लगता है। जिम्मेवारियां तो उसकी भी संसारिक हैं, कौन पूरी करेगा? परमात्मा पूरी करता है। वो संसार की दौड़ से बाहर हो जाता है, फ्रेश सोता है, फ्रेश उठता है। उसको बाहरी आदर सम्मान की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको परमात्मा आदर सम्मान दे रहा है। उसको बाहरी प्रेम की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा उसको प्रेम से भरे जा रहा है। वो प्रेम को उंडेलता है। आसपास के लोग कितने भी सोए हुए हों, कितने भी बेहोश हों, सुगंध उन तक पहुंचेगी ही। वो कह उठेंगे, आसपास कोई फूल खिला है। फिर इसके बाद एक चीज थी जो मेरे सिर के आसपास आई। सिर के पास आते ही मुझे एक बदली में चांद दिखाई दिया। वही चीज फिर पैरों के पास गई। मुझे फुलझड़ियां छूटते हुए दिखाई थी। इसके बाद फिर एक विजन दिखाया गया। 2 व्यक्ति बैठे हैं कुर्सियों पे मेरे कमरे में। एक व्यक्ति ने तो वो कपड़े पहन रखे हैं जैसे नाटक में पहनते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है, एकदम सफेद चेहरा है उसका, सफेद ही सिर है, सिर पे कोई बाल नहीं है और वो मेरे को ही देखे जा रहा है।
दूसरा व्यक्ति जो नाटक में काम करने वाला जैसा लग रहा था, वो कहता है कि ये आपको समझाएंगे कि ज्ञान कैसे पैदा होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे पता चल गया है, तुम अब समझाने आए हो। पिछले अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो कन्फर्म करने आए थे कि इसको कुछ समझ आया है या नहीं आया। ये सब ध्यान से ही घटित होता है, ध्यान में ही संभव है। हमें ध्यान रोज करना चाहिए। जब भी खाली समय मिले हम मन को एकाग्र करें। आप भी ध्यान करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।